पादशस्त्रशन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कुचकलशभरार्ताकेसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बा पक्वबिम्बाधरोष्ठी चरणमयि वयस्मास्कन्धवे न्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधानिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथे छय गोसाई करिचरण वंदन जहाँ हित विघ्ननाश अभीष्ट पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य चरण की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री प्रिया प्रियतम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु ब्रजरानी राधा रानी की अहेतुकी कृपा वशात हम लोगों को गौर चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा प्रत्येक जगतवासियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं और अपने लीला गुण और प्रभाव इस पूरे जगत में छोड़ दिए, जिसका आस्वादन करके आज भी भक्त लोग उस रस का आस्वादन करते हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे रघुनाथ दास गोस्वामी श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमल का आस्वादन किए और अपना दुख सुनाए। तो गौरांग महाप्रभु संसार में कैसे रहा जाता है शिक्षा दिए। यदि किसी को महत्पुरुष के प्रभाव से भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है तो स्वाभाविक वह साधारण आदमी जैसा नहीं रहता है। उसका चलन, खाना पीना, बोलना सब बदल जाता है। वही स्थिति रघुनाथ दास गोस्वामी की हो गई है। उनका मन घर में नहीं लग रहा है। माता पिता बहुत प्रयत्न किए फिर भी अपने मन को गौर चरण से दूर नहीं कर पाए।
स्त्री परिवार बाल बच्चा उनको आकृष्ट नहीं कर पाया। स्वर्ग जैसी संपदा थी, अप्सरा जैसी पत्नी थी, लेकिन उनके मन को खींच नहीं पाई। श्री गौरांग महाप्रभु के चरण पर निवेदन किए कि हमारी ऐसी स्थिति है, घर वाले हमको हमेशा पहरा के अंदर रखते हैं, स्वतंत्र कभी छोड़ते नहीं। तो महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि भक्त को घर में कैसे रहा जाता है। अंतरे कृष्ण निष्ठा और बाहिरे लोक व्यवहार। अपनी भक्ति को छिपा कर रखना है, किसी को प्रकट नहीं करना है। यदि आपको भजन करते करते कुछ दिव्य अनुभूति होती है तो इसको प्रकाश नहीं करना, इसको छिपाना चाहिए। महाप्रभु ने थोड़ा डांटे भी कि मरकट वैराग्य ना करी है लोक दिखाइया। देखो भाई, वैराग्य करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक हो जाता है। यदि अपने प्यारे से प्रीति हो गई तो विजातीय तत्व अपने आप दूर हो गए, उसको दूर नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक। जो पेड़ पर चढ़ जाता है तो जमीन छूट जाता है, जमीन को छोड़ना नहीं पड़ता। उसी तरह कृष्ण से प्रेम हो गया तो कृष्ण के प्रेम इतर वस्तु से अपने स्वाभाविक वैराग हो गया। ऐसा कर्म भक्त लोग कोई करता नहीं जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाए, बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो गौरांग महाप्रभु के आदेश से रघुनाथ दास गोस्वामी घर में आए। अब बिल्कुल उनका पूर्व पहले जैसा स्वभाव था बदल गया। अब माता के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ व्यवहार अच्छे से करने लगे। तो माता पिता सोचे कि अब ठीक हो गया है, तो पहरेदार हटा दिए, काम इनका हो गया। कैसे निकलना चाहिए। एक पक्षी पिंजड़ा में था, तो एक महात्मा प्रवचन किया। प्रवचन सुन करके वो पक्षी बोला कि महाराज, आप कहते हैं कि नाम रटने से भवबंधन हट जाता है। एक साधारण पिंजरा का बंधन तो छूटता नहीं, भवबंधन कैसे छूटेगा। मैं तो हमेशा राम 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 कहता रहता हूँ, आज तक पिंजड़ा में बंद हूँ। तो कहा कि ये संत से तरीका सीखना पड़ेगा, अपने से नाम रटने से कुछ होगा नहीं। ये संत बताते हैं कैसे नाम रटता है। जे रूपे लइते नाम प्रेम उपजय, ताहार लक्षण सुन स्वरूप राम राय। राम राम सब कोई कहे ठक ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। केवल राम राम कहने से होगा नहीं, राम राम कैसे लेना पड़ता है ये संत लोग बताते। तो पिंजरा वाला पूछा तो हम राम नाम कैसे लें, तो कहे कि चुप होकर लिया करो, चिल्लाओ मत, चुप रहो। तो उसी दिन से वो चुप हो गया। मालिक सोचा कि मर गया क्या, पिंजरा खोल दिया। फिर भी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ, फर दे उठे, उड़ गया। तो संसार से कैसे निकलना है ये तरीका सीखना पड़ेगा। हाँ, हम बाबा जी बन गए, साधु बन गए, थोड़ा थोड़ा। महाप्रभु का खबरदार, मरकट वैराग्य ना करी है लोक दिखाइया। अरे तुझे वैराग्य है तो स्वाभाविक वैराग्य अपने हृदय में रखो, लोगों को दिखाते क्यों हो। अंतरे कृष्ण निष्ठा बाहिरे लोक व्यवहार, इससे तुझे भगवत प्रीति प्राप्त हो जाएगी। दंभ करने से संसार तो मिल जाता है, लेकिन भगवान नहीं मिलते। तो सबार सहित इहा अमार होइलो मिलन, ए वर्ष नीलाद्रि के ना करी गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिए। घर पर गए, देखी तार पिता माता बड़ सुख पाइल, ताहार आवरण किछु शिथिल हईल। माता पिता को देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, और जो बंधन था थोड़ा शिथिल कर दिए। इहा प्रभु एकत्र करी सब भक्तगण, अद्वैत नित्यानंद आदि जत भक्त जन। यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु नीलाद्रि वहाँ शांतिपुर में सब नवद्वीप वासियों से मिले। गौर कैसे मिलते थे, तुम्हारा महाप्रभु का स्वभाव था, जिससे मिलते थे आलिंगन करते थे। आलिंगन का अर्थ होता है गौर सबको अपने आप को देता था। एक बार कृष्ण नाम लो और हमको खरीद लो, ऐसा कहने वाला कोई आज तक भगवान प्रकट नहीं हुआ। ये हमारा गौर ही ऐसा प्रकट हुआ।
एक बार कृष्ण नाम लो और हमको खरीद लो, अपना दास बना लो। सबा आलिंगन करी कहे न गोसाई, सभे आज्ञा देह आमी नीलाचल जाई। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को इकट्ठा किया। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु आदि एकत्र हुए। सबको आलिंगन करने के बाद उनसे जगन्नाथपुरी जाने की अनुमति मांगी। सबार सहित इहा अमार होइल मिलन, ए वर्ष नीलाद्रि के ना करिह गमन। महाप्रभु ने शांतिपुर में मिलन हुआ और श्री गौरांग महाप्रभु ने पूछा कि आप लोग इस बार नीलाद्रि क्यों नहीं आए? ताहा हईते अवश्य आमी वृंदावन जाओ, तबे आज्ञा देह तबे निर्विघ्न आसु। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं वृंदावन से जगन्नाथपुरी अवश्य आऊँगा, यदि आप सभी लोग अनुमति दें तो मैं बिना किसी कठिनाई के यहाँ आ जाऊँगा। महाप्रभु ने आदेश मांगा सब भक्तों से। देखो भाई, भगवान परम स्वतंत्र होते हुए भी सर्वथा भक्ताधीन न। भगवान कहते हैं मैं परम स्वतंत्र हूँ, परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई, लेकिन अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र युव द्विज। हे ब्राह्मण देवता, मैं परम स्वतंत्र होने के बावजूद भी हमेशा भक्ताधीन हूँ, भक्त के अधीन हूँ। फिर गौर महाप्रभु ने सब भक्तों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं वृंदावन जाऊं और वृंदावन से पुनः जगन्नाथपुरी लौट करके आऊं, निर्विघ्न मेरी ये यात्रा हो। मातार चरण धरी बहु विनय करिल, वृंदावन जाइते तार आज्ञा लइल। एक महात्मा कहते थे, देखो घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बनने से जल्दी भगवान नहीं मिलते हैं। तुम यदि अपने माता पिता को प्रसन्न कर लो और उनसे आशीर्वाद ले लो तो भगवत प्रीति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। श्री गौरांग महाप्रभु ने मैया के चरण कमल को प्रणाम किए और माता जी से कहे कि माँ हमें आशीर्वाद दो, हम वृंदावन जाएं और वृंदावन से लौट करके आऊं। तबे नवदीप तारे दिलो पाठाइल, नीलाद्रि चलीला संगे भक्त गौन लैला। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बड़ा संक्षेप में इस लीला का वर्णन करते हैं, जिसका विस्तार वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किया है। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी माँ से आशीर्वाद मांगे और मांग करके जाने के लिए तैयार हुए। सेई सब लोक पथे करे न सेवन, सुखे नीलाचल आइला सचिर नंदन। प्रभु आसी जगन्नाथ दर्शन कैल, महाप्रभु आइला ग्रामे कोलाहल हैल। आनंदित भक्तगण आसिया मिलिला, प्रेम आलिंगन प्रभु सबारे करिला। रास्ता में श्री गौरांग महाप्रभु जैसे जैसे भक्त मिलते थे हजारों हजारों की भीड़ हो जाती थी। गौर महाप्रभु उन्मत्त होकर के नृत्य करते हुए जा रहे हैं। प्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया। सब जगन्नाथपुरी में कोलाहल मच गया, गौर आए गौर आए। आनंदित होकर के सब भक्त श्री गौरांग महाप्रभु से मिले। श्री गौरांग महाप्रभु भी सभी भक्तों को आलिंगन किए और आलिंगन करके काशी मिश्र, रामानंद, प्रद्युम्न, सार्वभौम, वाणीनाथ, सिखी आदि जत भक्तगण। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो निजी परिकर थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, प्रद्युम्न मिश्र और वाणीनाथ, सिखी माइती, इन लोगों से श्री गौरांग महाप्रभु मिले। अब गदाधर पंडित को पता चला श्री गौर आए हैं, तो गदाधर पंडित आसी प्रभु र मिलीला, सबार अग्रत प्रभु कहिते लागिला। देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु गदाधर के प्रेम का हमेशा स्मरण करना चाहते थे। जानते हैं गदाधर जितना प्यार करते हैं महाप्रभु से उतना कोई करता नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वृंदावन जाबो आमी गौड़ देश दिया, आ निज मातार गंगा चरण देखिया। एत मते करी कैलू गौड़े र गमन, सहस्त्रेक संग हैल निज भक्तगण। लक्ष लक्ष लोग आय से कौतुक देखीते, लोकेर संघट पथ ना पारी चलीते। श्री गौरांग महाप्रभु अपना विपत्ति बता रहे। देखो भाई, महत पुरुष लोग चाहे भी कि मैं अकेले रह सकूं तो रह नहीं पाते।
महाप्रभु अपना समस्या बताए कि मैं तो जाना चाहता था वृंदावन, लेकिन हजारों हजारों लोग हमसे मिले, लक्ष लक्ष लोग ऐसे कौतुक देखने के लिए आते। उस भयंकर भीड़ को पार करके जाना हमारे लिए असंभव था। जथा रही तथा घोर प्राचीर है चूर्ण, जथा नेत्र पड़े तहाँ लोक देखी पूर्ण। भीड़ इतनी बढ़ गई कि जिस घर में रुका था वह घर तथा चहर दीवाली भी टूट गई। हम लोग देखे ऊंचा गांव में एक महात्मा आए थे, महाराज उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग चाहते, जिधर जाते थे आदमी एकदम खेत खलिहान को तहस नहस करते चलता था। चैतन्य महाप्रभु कहे कि जथा रही तथा घर प्राचीर है चूर्ण। छोटा मोटा बंगाल में ऐसे ही पहले तो जमाने में झोपड़ी का घर होता होगा। लोक संघटते पथ ना पारी चली थे, जथा नेत्र पड़े तहाँ लोक देखी पूर्ण। जहाँ जहाँ नेत्र पड़ता था हजारों हजारों लोग। कष्टे सृष्टे करी गेला राम के लिग्राम, आमार ठाई आइला रूप सनातन नाम। बहुत कष्ट करके मैं गया राम के लिग्राम, वहाँ पर रूप सनातन मिले। दुई भाई भक्तराज कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहारे राजमंत्री होय राजपात्र। वे दोनों भाई बहुत बुद्धिमान थे। राजा ने उनकी बुद्धिमता देख करके ही प्रधानमंत्री बना लिया था। वे राजपात्र भी थे। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण। देखिए मध्य लीला में बड़ा सुंदर चरित्र है, गौर चरित्र, रघुनाथ जी का चरित्र और रूप सनातन का चरित्र। कहते हैं कि ये रूप सनातन कैसे थे, तो विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण। देखिए भक्ति जिसमें आती है सब गुण अपने आप आ जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख काने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणे। ये भगवान की भक्ति जिसके हृदय में एक बार उतर जाती है तो दिव्य देवताओं के सद्गुण भक्त के अंदर आ जाते हैं। जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुणास्तत्र समासते सुरा। देवताओं के गुण देखिए। वैसे ही रूप सनातन में भगवान श्री हरि के प्रति जो एकांतिक भक्ति थी, जिसके कारण विद्या भक्ति बुद्धि बल में वे परम प्रवीण थे। तबु आपना के माने तृण हईते हीन। ये भक्ति का स्वभाव है। जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है तो समझता है कि दुनिया का सबसे निष्कृष्ट प्राणी मैं हूँ, सबसे नीच प्राणी है। और यदि हमको लगता है कि मैं एक चींटी से भी बड़ा हूँ तो महाराज भक्ति महारानी के दरवाजा में घुस नहीं सकते। भक्ति महारानी का दरवाजा इतना छोटा है कि कोई अपने सिर को उठाकर अंदर घुस नहीं सकता। आप जितने भी महात्माओं को देखिए, सब लोगों को जब भक्ति प्राप्त हुई तो दीनता आ गई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो अपने मल के कीड़े से भी अपने को निष्कृष्ट माना है। पूरी सिर मल थे के आमित अधम पैसा। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि देख देख तुलसिया, सुन यघ नरकहु नाक सिकोड़ी। तुम्हारे घिनौने कर्म की चर्चा नारक में भी होगा तो सब नाक सिकोड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप सारा संसार खोज लेना, हमसे पतित पापी कोई मिलेगा नहीं। ये है भक्ति की। तो रूप सनातन के हृदय में जो भगवान की भक्ति थी उसके प्रभाव से तबु आपना के माने तृण हईते हीन। श्री गौरांग महाप्रभु ने तृणादपि सुनी चेना जो श्लोक लिखा है, इन महापुरुषों के दिव्य सद्गुण को देख करके भाई चैतन्य जीवित आदमी को तो छोड़ो, जीवित जीवों को तो छोड़ो, तृण से भी अपने को छोटा मानते थे। तार दैन्य देखी सुनी पाषाण विदरे। देखो भाई भक्ति कैसी वस्तु है। भक्ति जिसके हृदय में प्रकट होती है तो इतना दीनहीन अपने को मानने लगता है। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं रूप सनातन की दैन्यता को देख करके हमारा छाती फटा जा रहा है। अरे हम तो छोड़ो, पाषाण विदरे आमी तुष्ट हैया तबे कहिलु दुहारे। देखो भाई आपके पास बड़ा गुण है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बहुत पैसे वाले हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बहुत प्रतिष्ठित है, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे एक गुण से, दीनता से। जद दैनम तत्कृपा हेतु न ममास्ति ममान्वपि। हे नाथ
आपकी प्राप्त होने का एकमात्र उपाय दीनता है, वो तो मुझ में लेश मात्र भी नहीं है। तो आप ही बताइए मैं कैसे आपको प्राप्त करूं। तार दैन्य देखी सुनी पाषाणो विदरे, आमे तुष्ट हैया तबे कहिलु दुहारे। उत्तम हैया हीन करी मानह अपनारे, औचिरे करिबे कृष्ण तुम्हारा उद्धारे। उज्ज्वल नीलमणि में श्रील रूप गोस्वामी मंजरियों का भाव वर्णन करते हुए कहते हैं सर्व गुण में संपन्न, सब कला में दक्ष, परिपूर्ण होते हुए भी जो अपने को सर्वथा अयोग्य दीनहीन समझता है, यह भाव भगवान के चित्त को आकृष्ट कर लेता है। कहते हैं अचिरे करीब कृष्ण तुम्हारा उद्धारी, तुम्हारी दैन्यता को देख करके श्री कृष्ण बहुत शीघ्र तुम्हारा उद्धार करेंगे। एत कही आमी जबे विदाय तार दिल, गमन काले सनात पहेली कहिल। देखिए बड़ा बुद्धिमान थे सनातन गोस्वामी पाद। भगवान को कोई समस्या आता है ना तो मंजरियाँ उनको डांटती हैं, खबर ऐसे मत करना। देख कभी भगवान चक्कर में पड़ जाते हैं, प्रिया जी से कैसे मिले, हमारा अहंकार तो मिलने देता नहीं है। और कभी कभी तो भगवान अपना बल भी दिखा देते हैं। मंजरियाँ गेट पर खड़ी रहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर को प्रिया जी से मिलना है। वो जानते हैं कि हम तो बड़े बड़े राक्षसों को फूंक दो उड़ जाए, मंजरी किस गली की है। तो मंजरियों को धक्का दे करके निकुंज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मंजरियाँ हाथ पकड़ कर ऐसे खींच कर करती है, हटो ऐसे ऐसे निकाल कर कृष्ण थर-थर कांपने लगते हैं। तब कहती हैं यहाँ बल का प्रयोग मत कीजिए, दीनहीन बनिए, प्रिया जी मिल जाएंगी। श्याम सुंदर देखिए, इसीलिए राधा रसुधा निधि में लिखा गया है, शिखंड मौले तस्या कदा वृष निधे वृषभानुजाया, तत्केल कुंज भवनांगण मार्जनिश्याम। आहा, प्यारे श्याम सुंदर जो शिखंड मौली हैं, जिनके सिर पर मयूर पुच्छ है, वह प्यारे श्याम सुंदर मंजरियों के चरण कमल पर लुंठन करते हैं। प्रिया जी के कुंज में प्रवेश करने का एक ही तरीका है, यहाँ बल से नहीं काम चलेगा। हम जानती हैं आप किसी दैत्य को मारने वाले हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं चलेगा। आपने अपने नख से पूतना को विदीर्ण कर दिया, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया, काम नहीं चलेगा ब्रज में। यहाँ तो दीनहीन बनना पड़ेगा। इसीलिए श्याम सुंदर भामनी भाव में आते हैं, अपने को किशोरी जी की सखियां प्यारे श्याम सुंदर को नख में रंगती हैं, भामनी बनाती हैं, धोती निकाल करके साड़ी पहनाती हैं, भामनी भाव में निकुंज में प्रवेश कराती हैं। दीनहीन जब तक कोई बनेगा नहीं, तुम्हारा जी इस रास्ता में अधिकार नहीं है। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, हम समझ गए, तुझको कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सनातन गोस्वामी परम प्रवीण बुद्धि था, उन्होंने कहा ठीक है, आप इस बार वृंदावन मत जाइए। इत को ही आमी जब विदा तार दिल, आगमन काले सनातन पहेली कहिल। देखिए ये कौन सनातन गोस्वामी कौन है, कौन मंजरी है? लवंग मंजरी। इतना देर आप लोग करते हैं आरूप मंजरी, लवंग मंजरी और तुलसी मंजरी, ये तीनों का मुख्य गौर लीला में। जार संगे है यही लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाई बार यही नहे परिपाटी। ये पहली बताए, वृंदावन इतना भीड़ भक्कड़ में नहीं जाना चाहिए। तबे आमी सुनीलो मात्र ना कैलू अवधान, प्रातः चली आइलाम कन्हायर नाट्यशाला ग्राम। सनातन गोस्वामी पाद के इस पहेली को सुन करके मैं तुरंत लौट आया और लौट करके कन्हाई नाट्यशाला आया। रात्रि काले मने आमी विचारो करिलो, सनातन मोर किवा पहेली कहिलो। देखो भाई, सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी भगवान जब विपत्ति में पड़ते हैं तो उद्धव जी से मंत्रणा लेते हैं। जब बुद्धि काम नहीं करता है भगवान का तो मंत्रणा लेते हैं, किससे? उद्धव जी से। उद्धव तुम बताओ मैं क्या करूं। श्री गौरांग महाप्रभु से सनातन गोस्वामी ने जब पहेली कहा तो महाप्रभु विचार करें, छोटे छोटे वस्तुओं को विचार भगवान करते हैं। और सनातन गोस्वामी बिल्कुल पहेली में, वृंदावन जाई बार यह नहीं परिपाटी, और कैसा परिपाटी होनी चाहिए, और महाप्रभु विचार करते हैं। रात्रि काले मने आमे विचारो करिलो, सनातन मोर किबा पहेली कहिलो। भाल तो कहिलो मोरे एत लोक संगे, लोक देखी कहिबे मोर यही एक ढंगे।
लोग ऐसा कहेंगे कि ये निश्चित मूर्ख है, धूर्त है, रहने नहीं आता है, हमारी निंदा लोग करेंगे। अब वृंदावन कैसे जाएं, कैसे रहें? तो दुर्लभ से निर्जन वृंदावन। देखो भाई, सभी पुराणों में बड़े बड़े धामों की महिमा है, वृंदावन का बड़ा कम महिमा है। और बहुत वृंदावन माने एकदम गुप्त वन, ये रसिकों का निजी संपत्ति श्रीधाम वृंदावन। ये वृंदावन क्या है? तो कहते हैं दुर्लभ से निर्जन वृंदावन। ये दुर्लभ है वृंदावन, शांत दास सख्य वात्सल्य रस वालों का यहाँ प्रवेश नहीं है, अति दुर्गम है, दुर्लभ है। एकाकी जाइब किवा संगे एक जन। इस दुर्लभ वस्तु का आस्वादन करने के लिए मैं इतना भीड़ लेकर नहीं जाऊंगा, अकेले जाऊंगा। माधवेंद्र पुरी तथा गेला एकेश्वर, दुग्धधान छले कृष्ण साक्षात दिलो तारे। अब अपने दादा का, चैतन्य महाप्रभु के दादा कौन है? माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र दादा गुरु का स्मरण कर रहे हैं। माधवेंद्र गुरु पुरी भी वृंदावन गए तो अकेले गए, और दुग्ध के छल से साक्षात श्रीहरि उनको दर्शन दिए। बादियार बाजी पाती चलिला तथारे बहुसंगे वृंदावन गमन ना करे। जब मैंने समझा कि खेल दिखाने वाला जादूगर की तरह वृंदावन जा रहा हूँ तो लोग ठीक नहीं लगा। इतना बड़ा भीड़ भक्कड़ लेकर जा रहा हूँ, किसी को भी इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन नहीं जाना चाहिए। महाप्रभु ने आदेश दिए, अन्य तीर्थों में भ्रमण करो, लेकिन ये वृंदावन तो आस्वादनीय वस्तु है। यहाँ पर प्रियालाल का दिव्य केली निकुंज का दर्शन करना है, उस लीला का स्मरण करना है, तो इसमें इतना भीड़ तो ठीक नहीं। एका जाइब किवा संगे भृत एक जन, तबे से शुभ है वृंदावने रह गमन। तभी तो वृंदावन की गमन, वृंदावन जाने की शोभा प्रकट होगी। वृंदावन जाब कहा एकाकी हैया, सही संगे चलियाची ढाक बजाइया। अब मैं अकेले वृंदावन जाऊंगा, इतना भयंकर भीड़ लेकर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। धीक धीक अपना के बड़ी भैला मस्ती। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं, धिक्कार है, धिक्कार है, मैं तो वृंदावन रस का आस्वादन करना चाहता हूँ, इतना बड़ा भीड़, अब इनको रोटी दाल की व्यवस्था करना पड़ेगी, कहाँ रखवाऊँ, क्या करूँ, झंझट झगड़ा बड़ा। इसीलिए शास्त्र में लिखा गया है, एक निरंजन, दो सुखी, तीन कटपट, चार महात्मा। भजन करना है तो अकेले रहे। श्रीमद् भागवत में लिखा गया, बासु बहुनाम कलहो भवेत वार्ता द्वेर। भीड़ में तो रहना नहीं, दो भी आदमी साथ में रहेंगे तो बात होने का डर है। इसलिए एक एव चरित विद्या, अकेले चरित। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मन में विचार किया, धीक धीक अपना के बलि कहला मस्ती। इसलिए मैंने अपने को धिक्कारा और उत्तेजित होकर गंगा तीर लौटा। निवृत्त हैया पुनः आइला गंगा तीर। अकेले गंगा जी के तट पर आ गया। भक्तगण ने राखिया आइनु निज निज स्थाने, आमा संगे आइला सभे 5-6 जने। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आ रहे थे तो सब लोग धीरे धीरे हटाए, अकेले आए। निर्विघ्ने जबे कैछे जाइब वृंदावने, सभे बेली जुक्ति देह हैया अवसरे। हे भक्तगणों, आप लोगों के से प्रार्थना है, आप लोग कृपा करके मुझे बताइए कि निर्विघ्न होकर के अकेले कैसे मैं वृंदावन रस का आस्वादन करूं। आप लोग हमें जुक्ति बताइए। गदाधरे छाड़ी गेनु यहाँ दुख पाइलो, सही हेतु वृंदावन जाइते नारिल। मैंने गदाधर पंडित को छोड़ दिया, वह अत्यंत दुखी हुआ, इसलिए शायद मैं वृंदावन नहीं जा सका। तबे गदाधर पंडित प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पद धरी कहे विनय करिया। देखो, गदाधर पंडित एक ऐसे पात्र हैं कि उनका आंख से इतना आंसू गिरता है, इतना आंसू गिरता है, वो कुछ भी बोल नहीं पाते। सब लोग तो श्री गौर से बात भी कर लेते, गौर को देखते ही झरझर झरझर आंसू गिरने लगता था, एक शब्द भी नहीं बोल पाते। यहाँ तक लिखा गया, इनका भागवत का पोथी आंसू से ही भीगा हुआ है। एक श्लोक पढ़ते झरझर, इनका शरीर है कि आंसू है पता नहीं चलता है गदाधर पंडित का। महाप्रभु थोड़ा भी गदाधर ऐसे कह देते थे, रोने लगते थे।
ऐसा गदाधर। ये गदाधर गौर के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रलम्भ रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसीलिए इनको जबरदस्ती रखे टोटा गोपीनाथ में। गौर गदाधर नहीं रह सकते। अपने को स्थिर करने के लिए साक्षात गोपीनाथ जी को प्रकट की, कहे कि लो तू पूजा कर, अभी तुम्हें भी प्रलम्भ रस का आस्वादन करूंगा, मैं जानता हूं तुम हमारे बिना रह नहीं सकता है। महाराज गदाधर पंडित जब सुने तो प्रभु पदे धरी कहे विनय करिया, तुम्ही जहाँ जहाँ रह तहाँ वृंदावन, तहाँ जमुना गंगा सर्व तीर्थगण। कोई महाप्रभु की महिमा कोई नहीं जानता है, केवल गदाधर पंडित जानते हैं। गदाधर पंडित कहते हैं वृंदावन क्या है? अरे जहाँ आप हैं वही वृंदावन। एक महात्मा डभारा गांव में रहते थे, वहाँ बरसाना में। ओ वृंदावन इन योर पॉकेट, तुम जहाँ है वही वृंदावन है। वो महात्मा मिलकर करी तू तो बहुत दिन से वृंदावन आ रहा था, अरे क्या करूं मैं, तो क्या कर रहे, तो क्या कर, मैं संकीर्तन करा, तुमने कहा वृंदावन इन योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट में है, तुम जहाँ रहते हो वही वृंदावन। तो गदाधर पंडित ने श्री गौरांग महाप्रभु को कहे कि प्रभु आपको पता नहीं, मैं साक्षात प्रिया जी हूँ, राधा रानी हूँ, आप प्यारे श्याम सुंदर हैं, जहाँ आप हैं वहीं वृंदावन है, जहाँ नाम तहाँ धाम। और जहाँ साक्षात वृंदा ठाकुर जी हैं, तहाँ जमुना गंगा सर्व तीर्थगण, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। जहाँ गौर का एक चरण पड़ गया वहीं समस्त तीर्थ है, वहीं गंगा है, वहीं जन्नत। तत्रैव गंगा जमुना च तत्र, गोदावरी तत्र सरस्वती च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। जहाँ गौर है, आहा, जहाँ भगवान नाम है वहीं तो श्यामा श्याम है। तब वृंदावन जा लोह सिखाईते, सही तो करीब तुम्हारे यही लय चित्त। मैं जानता हूँ लोगों को शिक्षा देने के लिए आप वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन कहाँ है? आप हैं काया कुंज निकुंज मन नयन द्वार अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख विलसत श्यामा श्याम। महाराज भक्तों का जो हृदय है वही वृंदावन, जहाँ है वही वृंदावन है। इसलिए भागवत में कहा गया है महाराज, यदि आराधना करना है तो संत की आराधना करो। भगवान की आराधना से कुछ मिलने वाला है नहीं, भगवान शीशी का बोतल है, कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा संत महापुरुषों से मिला है। भागवत में लिखा गया है, जस्यात्म बुद्धि कुन पेत्र धातु के, स्वधि कलत्रादि शुभौ मयि यदि, जतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेत, जने सुभिगे सुसैव गोखरः। जो जल में तीर्थ को तो तीर्थ मानता है, पत्थर के बने हुई मूर्ति को तो भगवान मानता है, और साक्षात संत का अवहेलना करता है, वो गोखरः है, बैल है, गधा है। भागवत का श्लोक, जतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेत, जने सुभिगे सुसैव गोखरः। अरे भाई, जस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, स्वधि कलत्राधिजुभौ मयि, जब तीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चित। जो व्यक्ति तीन तत्वों से बने हुए इस शरीर को तो आत्मा मान बैठा है, और अपने आप को कहता है मैं मरता हूँ और जन्म लेता हूँ। देखो भाई, आत्मा मरता है न जन्म लेता है, और शरीर को कहता है कि मैं जन्म लेता हूँ मरता हूँ, उसका आरोप आत्मा पर कर लेता है। और जो शरीर के विकारियों को अपना संबंधी समझ लेता है, और जन्मभूमि को पूज्य मानता है, तीर्थ यात्रा करता है, दिव्य पुरुषों से मिलता नहीं, महत्व पुरुषों में निष्ठा नहीं रहती है, तो उसको गधा कहो या बैल कहो। गो माने यहाँ गाय नहीं, कहना गो है ना, गो माने बैल, बुद्धि खराब है इसका। इस प्रकार गदाधर पंडित कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमको आप में निष्ठा है,
नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम तस्मिन तज्जने भेदा भावात। अरे उन महत् पुरुषों की ही आराधना करो, उन महत् पुरुषों की आराधना करो, क्योंकि तस्मिन तज्जने भेदा भावात, भगवान में उस भक्त में भेद का भाव हो जाता है, ऐसी आराधना। यही आगे आइला प्रभु बरसार चारि मास, यही चारि मास करो नीला चले बास, पाछे जेई आचारी बस यही तुम्हार मन, आपनो इच्छाए चल रह के करे वारण। गदाधर पंडित ने कहा कि हे प्रभु अभी 4 महीना आप यहाँ पर रहिए, नीलाचल का वास कीजिए, 4 महीना रहने के बाद जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वास्तव में आपको जाने या न रहने को रोक कौन सकता है, आपन इच्छाएं चल रह के करे वारण। देखो भाई, गौर महाप्रभु करना चाहते हैं अपनी इच्छा के, लेकिन भक्त से सहमति लेते। प्रभु की तो जो इच्छा है वही तो करेंगे। सुनी सब भक्त कहे प्रभु र चरणे, सवार इच्छाएं पंडित कैल निवेदने। श्री गदाधर पंडित की इस वाणी को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। सबकी इच्छा जान करके गदाधर पंडित ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा है। सवार इच्छाएं प्रभु 4 मास रहिला, सुनिया प्रताप रुद्र आनंदित हैला। सबके इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री महाप्रभु से जो अनुरोध किया गया वो 4 मास तक रुके। फिर प्रताप रुद्र ने अत्यधिक प्रसन्न हुए गदाधर पंडित की इस व्यवहार से। से दिन गदाधर कैल निमंत्रण, तहाँ भिक्षा कैल प्रभु लैया भक्तगण। गदाधर पंडित बड़ा सुंदर महाराज पाक शास्त्र के निपुण थे, साक्षात प्रिया जी थे। निमंत्रण दिए गौर को कि आप आइए। गौर महाप्रभु ने महाराज स्वीकार किया निमंत्रण, उनके साथ आए। अब भिक्षा ते पंडित स्नेह प्रभु आस्वादन, मनुष्यर शक्ति दुई ना जाए वर्णन। गदाधर का प्यार, अब महाप्रभु की इस प्यार का उपभोक्ता, इन दोनों को प्रेम का वर्णन भला कौन कर सकता है। गदाधर पंडित का प्रेम, ये प्रेम क्या है गदाधर पंडित। जब सची माता देखती कि कैसा लड़का है जिस गौर को शांत करने के लिए सारा नवद्वीप एक तरफ गौर महाप्रभु को शांत कर ले, लेकिन महाप्रभु का जो प्रेम का विकार था महाराज कोई शांत करने में समर्थ नहीं था। गदाधर पंडित छोटे थे, वो आ जाते थे सची माता के घर में तो गौर शांत चुपचाप हो जाता। तो सची माता कहती थी लाला तो रोज आया करो यहाँ। कोई समझता तो नहीं था ये गदाधर पंडित के स्वभाव को। गदाधर पंडित को देख कर महाप्रभु बिल्कुल सिट्टी पुट्टी गुम हो जाता था उनका, क्या करे क्या नहीं करे। ये गौर महाप्रभु और गदाधर की निभृत निकुंज महाराज, इन लोगों का मिलन, मनुष्य शक्ति दुहे ना जाए वर्णन। कौन वर्णन कर सकता है गदाधर और महाप्रभु के दिव्य प्रेम का वर्णन। यही मते गौर लीला अनंत अपार, संक्षेपे कैल कहाँ ना जाए विस्तार। गौर के चरित्र का विस्तार भला कोई करेगा क्या। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसको सहस्त्र बदन साक्षात संकर्षण भगवान भी चाहे कि मैं वर्णन कर सकूं तो नहीं वर्णन कर सकते। संकर्षण भगवान के पास कितना मुंह है, 1001। अजीब कितना है उनका, 2000 जीव। और वैसा व्यक्ति भी सहस्त्र बदने कहे आपने अनंत, तबु एक लीलार्थे हो ना पाए अंत। कोई कैसे वर्णन कर सकता है गौर की लीला का, कृष्ण का लीला, राम का लीला, भगवान के जितने विभिन्न अवतार हैं उनकी लीला सबका सार है। अवतार सार शिरोमणि गौर हैं, गौर महाप्रभु हैं। तो उनकी लीलाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। फिर भी मैं धृष्टता पूर्वक उस लीला का वर्णन करने का साहस किया। बड़ा संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने महाप्रभु की इन लीलाओं का वर्णन किए हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैंने श्री रूप रघुनाथ के चरण कमल की आस करके ही चैतन्य चरितामृत लिखने का साहस किया।
इस प्रकार 16 अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्ति रस का आस्वादन करने का एक तरीका गौर ने बताया है, महत्पुरुषों का संग। जब तक महत्पुरुषों के चरण में निष्ठा नहीं होगी तो महाराज इस रस का आस्वादन कोई नहीं कर सकता है। अब महत्पुरुष मिलने खोजने पर भी मिलेगा नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि संत को खोज ले। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है, दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। ये 3 चीज है। बहुत भक्ति तात अनुपम सुख मूला, अमिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भगवान की भक्ति बहुत दुर्लभ है, अनुपम है, उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है, लेकिन वो मिलती किसी को नहीं है। एक कृष्ण भी किसी को अपनी भक्ति नहीं दे सकते। कृष्ण यदि प्रसन्न हो जाए तो और कुछ दे देंगे, लेकिन भक्ति को तो कदापि नहीं दे सकते। भक्ति देता कौन है? तो मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। यदि किसी पर महत्पुरुष प्रसन्न हो जाए तो महत्पुरुष की कृपा से ही भक्ति बीज का आरोपण होता है। श्री गौरांग महाप्रभु ने इस जगत में अवतार लेकर के जो काम राम नहीं किया, कृष्ण नहीं किया, वही काम करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु आए। क्योंकि राम कृष्ण तो ठग है। ये कृष्ण कौन है जानते हैं ना? ठग है। कृष्ण यदि तुष्टे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति ना दे राखे लुकाइया। कृष्ण यदि प्रसन्न हो जाए तो दे देंगे ध्रुव पद, दे देंगे वैकुंठ पद, दे देंगे साहिज मुक्ति दे देंगे, लेकिन अपनी भक्ति किसी को नहीं देंगे। और वही काम आज श्री गौरांग महाप्रभु अवतार लेकर के यथा तथा उस प्रेम, दुर्लभ कृष्ण प्रेम को बांट रहे हैं। किसको बांट रहे हैं? तो अब यह कथा इस अध्याय में आएगा। किसको बांट रहे हैं? उस भक्ति को जिस भक्ति के लिए ब्रह्मा तरसता है, नारद शिवादि तरसते हैं, जम ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य ये चाहते हैं हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी प्राप्त नहीं होता है। उसी भक्ति को गौर महाप्रभु किसको दे रहे हैं? तो बाघ को। ये कथा आएगी अब। गच्छन् वृंदावनम गौरो व्याघ्रे भैण खगान बने, प्रेमोन्मत्तान सहो नृत्यान विदधे कृष्ण जल्पिनः। उस दुर्लभ प्रेम को श्री गौरांग महाप्रभु ने बाघ को दिया, हाथी को दिया, मृगा को दिया, सर्प को दिया, हाथी को दिया। वैसा अवतार कोई हो सकता है? ऐसा काम श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए। कैसे दिए हैं? आज भी वह प्रमाण है महाराज। आप लोग झारखंड गए होंगे तो देखेंगे, है श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर के जब उस जंगल में नृत्य किए हैं तो पत्थर पिघल गया है और गौर का पैर धस गया है। वो चिन्ह अभी तक है, बड़ा बड़ा गौर का पैर का चिन्ह। हाथी, उन कृष्ण के महाप्रभु के दर्शन से हाथी में प्रेम का संचार हुआ। हाथी का पैर रखा, हाथी का पैर से पत्थर पिघल गया। वो हाथी का चरण, हाथी का चिन्ह है, मृगा का चिन्ह है, सर्प का, सर्प जब चला है पत्थर पर तो महाराज पत्थर पिघल गया। ऐसा प्रेम आज तक सृष्टि में कभी किसी ने नहीं दिया। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद ने कहा, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ। साक्षात श्री कृष्ण प्रिया जी के भाव को स्वीकार करके अवतार लिए और अपना प्रेम बिना जाने पहचाने लोगों को भी दे दिया। गौर महाप्रभु प्रेम रूपी समुद्र बन्या को लेकर चले तो सबको दिए, और यदि महाराज सोया हुआ था ना तो उसको गांठ में बांध दी कि जगेगा तो मिल जाएगा। ऐसा दयालु कोई होगा नहीं। अब गौर की यही चरित्र है। जय जय गौर चंद जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। शरतकाल हैल प्रभु चलिते हैलमति, रामानंद स्वरूप संगे निभृते जुकुति। श्री गौरांग महाप्रभु शरद ऋतु जब आई
तो महाप्रभु ने मीटिंग किया, आपातकालीन मीटिंग, अभी हमको जाना है। और कोई यदि कोई जान जाएगा कि महाप्रभु जाने वाले हैं तो महाराज मर सकते हैं लोग। बड़ा कठिन काम है गौर का। एक बार जो गौर का दर्शन कर लेता है वो महाप्रभु को छोड़ना चाहता नहीं। अब बिना छोड़े लीला होगी नहीं। तो भगवान की एक शक्ति है, वह स्वजन विमोहिनी, स्व विमोहिनी, विमुख जन मोहिनी, ये भगवान अब काम करते हैं। राय रामानंद को ऐसी ताकत देंगे कि गौर के बिना रहने सीख जाए, सार्वभौम भट्टाचार्य रहने सीख जाए, प्रताप रुद्र रहने सीख जाए, गदाधर पंडित रहना सीख जाए। आहा, जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा के लिए जा रहे हैं तो गोपियां गाली दे रही हैं, अरे मूर्ख विधाता, तुमको बिल्कुल सृष्टि करने नहीं आता है। ओहो विधाता त्वयि क्वचित दया, हम नहीं चाहती थी कृष्ण से मिलना लेकिन तुझसे मिलाया, अब फिर हमारे यहाँ को छीन रहे हो। तुम्हारा तो वैसे ही खेल है जैसे एक छोटा लड़का खेलता है और तुरंत अपने हाथ पांव से मीट करके घर को बिगाड़ देता है, वैसे ही तुमने किया है। कृष्ण को बड़ा भारी समस्या थी, अब उस प्रेम का संवरण किया कैसे किया जाए। तो प्रत्येक गोपियों से अलग अलग मिले हैं। भगवान ने स्वजन विमोहिनी माया प्रदर्शित किया है। ललिता विशाखा सबको कहे चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को छोड़कर एक सेकेंड के लिए भी नहीं जाऊंगा। जसोदा मैया महाराज कैसे छोड़ सकती है कृष्ण को, नंद बाबा कैसे छोड़ सकते हैं। तो भगवान की जो स्वजन विमोहिनी माया, भगवान ने कहा मैया जसोदा अब खबरदार, तुमको छोड़कर एक सेकेंड के लिए भी नहीं जाऊंगा। आप लेके देखेंगे भागवत में उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी आकर के कहे हैं कि कन्हैया ने संदेश दिया। तो जसोदा जी कही कन्हैया संदेश दिया, अभी तुम्हें मक्खन खिला रही, कहीं गया है क्या? माने उन लोगों को भान ही नहीं हुआ कि कृष्ण गए। गोपियों के पास गए कि कन्हैया ने संदेश, अरे अभी तो हमको छेड़ कर गया, अभी तो मैं उसे माखन खिलाई, कहाँ गया वो? अरे मथुरा। कृष्ण, अब वो कहा कि मथुरा गए, तब दड़ाम से गिर जाती। ये है प्रेम वैचित्री लीला। अब उसी तरह वही आज दृश्य प्रकट कर रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु। रामानंद स्वरूप संगे निभृत जुगति। राय रामानंद कौन है? विशाखा सखी और स्वरूप दामोदर ललिता सखी। अब इन लोगों को रोकना है। मोर सहाय कर यदि तुम्ही दुई जन, तब आमी जाई देखी श्री वृंदावन। हे रूप, हे स्वरूप, हे रामानंद, तुम लोगों से मेरी एक प्रार्थना है। तुम यदि नहीं चाहोगे तो मैं वृंदावन जा नहीं सकता, तो तुम हम पर कृपा करो और मैं एक बार वृंदावन दर्शन करके आ जाऊं। रात्रे उठी वन पथे पलाई लजाब, एकाकी जाइबो कहाँ संगे ना लइबो। ये कितना निष्ठुर गौर है। विष्णु प्रिया जी का श्रृंगार किया रात। विष्णु प्रिया जी सुजी इतना प्यार क्यों कर रहा है, और उसी रात भागना था उनको। राय रामानंद से भी महाप्रभु खूब मिले और मिल करके कहे खबरदार, किसी को लेकर जाऊंगा नहीं, अकेले भाग कर जाऊंगा। ये तुमसे मैं मीटिंग करके कह रहा हूं। केह यदि संगे लैते पाछे उठी धाय, सवारे राखीब केन केह नाही जाए। यदि कोई मेरे साथ जाना भी चाहे तो उसे आप लोग रोक देना। वाह, कितना कठोर काम है। सज्जन संजन संग से नेह कठिन थिक। विद्यापति का पद है, दुनिया में सबसे कठिन काम है महत्पुरुषों का संग करना। संग से फिर विछुड़न में कितना भयंकर पीड़ा होती है। सवारे राखी व जेन केह नहीं जाए। यदि मैं उन्मत्त होकर के भागने लगूं और किसी को पता चल जाए कि गौर वृंदावन जा रहा है, तो वो यदि मेरे साथ जाना चाहे तो तुम लोग रोकना। कृष्ण कितना चालाक है, माफ जाने के लिए दोनों तैयार हैं। ये लोग कैसे कृष्ण गौर के बिना रह सकते हैं, लेकिन उन्हीं को आदेश दिए कि किसी को मत जाने देना, तुम लोग रोक लेना। प्रसन्न हैया आज्ञा दीवाना मानी व दुख, तुम्हारा सवार सुखे पथ हवे मोर सुख। यदि मैं जाऊं और तुम लोग दुखी होगा तो हमें बड़ा रास्ता में कष्ट होगा, इसलिए तुम प्रसन्न रहना ताकि हमारा निर्विघ्न यात्रा हो सके। दुई जौन कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, जे इच्छा से ही करिला न परतंत्र। आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपके इच्छा के विरोध भला कौन कर सकता है। आपकी जो इच्छा वो करिए, किंतु अमार दुहार सुन एक निवेदन, तुम्हार सुखे अमार सुख कहिला आपने। फिर भी मैं आपके चरण कमल में एक प्रार्थना करता हूँ कि
तुम्हारा सुखे अमार सुखे कहिला अपने, आपने ही कहा कि तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तो अमार दुहार मने तबे बड़ सुख है, एक निवेदन यदि धर दयामय। आपके चरण कमल में यही प्रार्थना है कि एक हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर ले। क्या? कि आप अकेले मत जाइएगा, क्योंकि आपको हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं। आप पागल आदमी, झोली कहाँ गिरेगा, कमंडल कहाँ गिरेगा, ये हम लोग जानते हैं। क्या क्या लीला किए हैं जगन्नाथपुरी में सबको पता है। खाने की आपको चिंता नहीं। तो एक जरूर किसी एक योग्य ब्राह्मण को लीजिएगा। उत्तम ब्राह्मण एक संगी अवश्य चाहिए। आप यदि जाएंगे तो एक उत्तम ब्राह्मण को रखिएगा। आप भिक्षा करी भिक्षा दिबे जाबे पात्र बही। भिक्षा करी भिक्षा दिबे जाबे पात्र बही। वो क्या करेगा कि आप तो बेहोश रहेंगे तो बेचारा भिक्षा ला कर आएगा, आपका बहिर्वास धो देगा, आपकी लंगोटी भी तो साफ करके दे देगा, आपका कमंडल दे देगा। कैसे आपसे? वन पथे जाइते नहीं भोजान्य ब्राह्मण, आज्ञा कर संगे चलू विप्र एक जन। दक्षिण भारत जैसा तो है नहीं, इधर झारखंड में गांव तो मिलेगा नहीं आपको, केवल जंगल जंगल मिलेगा। तो उस जंगल में आप कैसे रहेंगे? इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप एक योग्य ब्राह्मण को अपने साथ रखिए। तो प्रभु कहे निज संगी कहा न लईब। महाप्रभु को देखिए बुद्धि। महाप्रभु कहे ठीक है, एक ब्राह्मण जरूर लूंगा, लेकिन वैसे व्यक्ति को नहीं लूंगा जो हमको जानता है। अनभिज्ञ आदमी को ले लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? कि यदि गदाधर को लेंगे तो स्वरूप दामोदर चिढ़ जाएगा, स्वरूप को लेंगे तो राय रामानंद चिढ़ जाएगा, राय रामानंद लोग उसको चिढ़, उससे महाप्रभु अधिक प्रेम कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहे कि ऐसे व्यक्ति को लूंगा जो हम बिल्कुल नया है। प्रभु कहे निज संगी काहो ना लहिब, एक जन नीले आनेर मने दुख हईब। एक किसी को लूंगा तो दूसरे को दुख होगा। देखो भाई, डाह है। आप लोग ये मत समझिए कि आप लोगों में संसार में ही डाह है, ईर्ष्या है। अलौकिक जगत में भी डाह ईर्ष्या बहुत है, क्यों? वहीं से तो यहाँ प्रकट हुआ है। तो ये ऐसा भावना हो गया। तो नूतन संगी हईवेक स्निग्ध यार मन, आप लोग खोज लेना, एक नूतन व्यक्ति खोज लेना जो हमको नहीं जानता। ऐछे जाबे पाई तबे लई एक जन। आप खोजो ऐसा व्यक्ति जिसको साथ मैं ले लूं, तब किसी को राग ईर्ष्या नहीं होगा। रे वो तो कोई नहीं जानता। स्वरूप कहे एई बलभद्र भट्टाचार्य, ताते स्नुग्ध बड़ पंडित साधु आर्य। एक भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य हैं। ये ब्राह्मण हैं, सुई स्निग्ध है, पंडित है, साधु है और आर्य है। आर्य का अर्थ होता है कि किसके साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इसको पूरा पता है। गृही स्निग्ध शिष्य गुरु गुरुहि मुहि, ये शिष्य का लक्षण है महाराज। शिष्य कैसा होना चाहिए? तो स्निग्ध होना चाहिए। शिष्य से स्निग्ध शिष्य को गुरु अपना सब कुछ दे देता है, बतकट वाले शिष्य को नहीं देता है। कैसे होगा? और जो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है तो गुरु जी सोचता है मैं इसे क्या दे दूं, क्या दे। और चेला यदि ऐसा बतकटी मिल जाए मुझे गुरु जी ऐसे, तो कहे गुरु जी रहो। तो प्रथम ही तुम्हा संगे आइला गौड़ हईते, इहार इच्छा आछे सर्व तीर्थ करिते। ये सबसे पहले आपके साथ आया है, बहुत गुप्त रहता है, इसकी बहुत दिन से इच्छा है कि मैं पूरे तीर्थ को भ्रमण करूं, तो आप कृपा करके इसको ले लीजिए। इहार संगे आछे विप्र एक भृत, इहो पथ करिबेन सेवा भिक्षाकृत। और इनके साथ एक नौकर भृत्य है, उसको सब कुछ आता है, कैसे खाना बनाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो इहार संगे लह यदि सवार है सुख, वन पथ जाइते तुम्हार नहिबे कौन दुख। यदि आप इनके साथ रहेंगे तो हम लोगों को प्रसन्नता होगी कि रास्ते में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। अब वन पथ जाइते तुम्हार नाही कौन दुख, और उस भयानक जंगल में आप जाएंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। शै विप्र बहिनिबे वास्त्राम्बु भाजन, भट्टाचार्य भिक्षा दिबे करी भिक्षाटन।
दूसरा ब्राह्मण आपके वस्त्र तथा जलपात्र लिए रहेगा। देखिए स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु को बता रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आवश्यक है। जब जाते हैं तो क्या आवश्यक, तो वस्त्र। जब प्रिया जी जब अभिसार में जाती हैं तो सखी मंजरियों का काम है जल झारी, पान का डब्बा और वस्त्र। प्रिया जी थक करके कहीं बैठ जाएंगी तो आसन लगा देंगी, बैठेंगी, और पान का डब्बा। पान, प्रिया जी हमेशा पान खाती रहती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को वस्तु, अम्ब और भाजन, वस्त्र, कमंडल ये देंगे। ताहार वचन प्रभु अंगीकार कैल, बलभद्र भट्टाचार संगे करी नील। श्री गौरांग महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर राय रामानंद की बात को स्वीकार कर लिया और भट्टाचार्य को रखने के लिए तैयार हो गए। पूर्वरात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञा लैया, शेष रात्रे उठी प्रभु चलीला लुकाइया। ये लुका कर चलने की प्रथा महाप्रभु सिखला दी। वाह, कभी किसी महापुरुष को बहुत चेले हो गए और कहीं आ गए तो भागना होता है तो कह देंगे, किसी को कहेंगे, किसी को कुछ बताएंगे नहीं, या चुपके से निकल कर भाग चले। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए खोजते रहो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने परिपाटी बनाया कि किसी से अब कहेंगे कि हम जा रहे हैं तो जाने देगा नहीं कोई। महाप्रभु संन्यास भी लिए तो उसी तरह अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहे कि शेष रात्रे उठी प्रभु चलीला लुकाइया, अकेले उठ करके चल दिए। प्रातः काले भक्तगण प्रभु ना देखिया, अन्वेषण करी फिरे व्याकुल हैया। कह कर गए होते तो क्या होता, जाने नहीं देते, रोक लेते। और नहीं कह कर के गए तो क्या हुआ, सब लोग गौर का चिंतन कर रहा है, महाप्रभु कहाँ गए कहाँ गए, अन्वेषण करी फिरे व्याकुल। महाराज इसी तरह एक दिन महाप्रभु ऐसे ही लीला करते करते एक दिन खोजते रह गए, नहीं मिले। एक दिन वीराने में हम घुट के मर जाएंगे, हम फिल्म गाना है ना, फिर नहीं आएंगे हम। गौर की लीला तुम लोग खोजते रहना, मैं मिलूंगा नहीं। ऐसी स्थिति में अन्वेषण करी फिरे व्याकुल हैया। महाराज इस गाना को सरकार गाते थे, ये फिल्म गाना को। कभी कहो गंभीरा में गौर का दुख, ये मेरा दीवानापन है, कैसे है, या मोहब्बत का सरूर, तू न मानो या न मानो। हमको तो आता नहीं, बड़ा सुंदर गाते थे। गंभीरा में गौर का दुख, स्वरूप गोसाई सवार कोयला निवारण, निवृत्त हैया रहे जानी प्रभुर मन। जब गौर के प्रेम में उन्मत्त होकर के, पागल होकर के नीलाद्रीवासी खोजने लगे, गौर 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 कहाँ गौर, तो महाराज स्वरूप दामोदर सबको बताया, चुप रहो, हल्ला मत करो। महाप्रभु का निवृत्त हैया रहे सभे जानी प्रभुर मन, प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उत्पथे चलीला। उनको डर था कि इस रास्ता से जाऊंगा तो पकड़ लेंगे लोग। तो महाप्रभु कुपथ से चलने लगे, रास्ता छोड़ दिए जंगल में। प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलीला, आ कटक दाहिने करी बने प्रवेशिला। शहर में नहीं किए, कटक को छोड़ दिए और जंगल जंगल, उड़ीसा में ऐसे ही विशाल विशाल जंगल। महाराज उस जंगल में महाप्रभु अकेले चल दिए। निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु रह देखिया। गौर का देखिए, श्री गौरांग महाप्रभु चल रहे हैं और जाते हुए क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाराज बम चलाते हुए महाप्रभु चल रहे हैं। इस बम की आवाज सुन करके हाथी बाघ भयानक जो रास्ता छोड़ रहे हैं, और महाप्रभु उन्मत्त होकर कीर्तन करते चल रहे। निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, और हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु र देखिए। है ये महामंत्र है। महाराज भूत प्रेत कैसे भगेगा, एक ही उपाय है। एक आदमी कहा कि भूत मुझे बड़े परेशान करता है, तो बम देता हूँ, लो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसा भ्रम है भगवान नाम। सुनिया गोविंद राव आपने पलाई जाब, ये गोविंद का रव है, आवाज है, इसको सुन करके ऐसे ही भग जाए। भागवत में लिखा गया कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा नवेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी काला ग्रह जिसको पकड़ लिया सब ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं। और मंगल बुध शनि राहु कुछ कर नहीं सकता है। और भगत हो करके लोग मैं देखता हूँ शनि ग्रह शांति कर रहे हैं, क्योंकि उसको कृष्ण ग्रह पकड़ा नहीं। कृष्ण रूपी ग्रह जिसको पकड़ लिया। कृष्ण ग्रह क्या है? यही जिसको हरे कृष्ण कहने आ गया, अब उसको सब ग्रह दूर से प्रणाम करेगा, वो वहां नहीं जाएगा, शांत रहेगा। तो हाँ वो कहाँ आएगा? हाँ, तब प्रभु महाराज रास्ता साफ करने का उपाय यही देखिए। बस भयानक भयानक जंगल में जा रहे हैं। पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार सुकरगण, तार मध्य आवे से प्रभु करिला गमन। न जीने की चिंता न मरने की खतरा, कजा से निडर हो कि मैं घूमता हूँ। ये महाप्रभु का चाल है। बाघ देख करके अकेले जंगल में हम लोग तो मर जाएं। सिंह को देखकर हमारा गौर चल रहा है उन्मत्त हस्ती की तरह, दोनों हाथ उठा करके कृष्ण नाम संकीर्तन करते हुए। बलभद्र डर रहे हैं, पाचोरी क्या हो गया, इधर क्या हो गया, लेकिन उनको बल था गौर का। देखी भट्टाचार्य मोने होय महाभय। ओ बाघ सिंह दहाड़ रहा है और उससे भी अधिक दहाड़ रहा है गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु प्रतापे तार एक पास है। हाँ, प्रभु के पास एक प्रताप है, वही है भगवान नाम का बल। महाराज गौर महाप्रभु ने हम लोगों को एक बहुत बड़ा अनमोल रतन दे करके गया है। कोई किसी से भय नहीं, इसीलिए भगवान नाम का नाम है अभय वाणी। भय तभी तक है जब तक हम लोग नाम से दूर है, जब नाम है तो कोई भय नहीं। हम प्रिया जी के चरण कमल में हैं। प्रभु र प्रतापे तार एक पास है। एक दिन पथे व्याघ्र करिया छे शयन, आवे से तार गाय प्रभु लागिल चरण। एक दिन देखे श्री गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और जाते जाते एक सिंह सोया हुआ था रास्ता में, तो महाप्रभु का पैर उसके शरीर में लग गया कीर्तन करते। ओ महाप्रभु कहे क्या हो गया? प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठिल, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिल। महाप्रभु का जब स्पर्श हुआ तो महाप्रभु कहे भैया कृष्णा कृष्णा। ओ तो बाघ अपना दोनों पैर उठा दिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आर दिने महाप्रभु करे नदी स्नान, मत्त हस्ती जुताइल करिते जलपान। महाराज सरोवर में श्री गौरांग महाप्रभु स्नान कर रहे थे। उसी समय झुंड की झुंड मत्त वाली हाथी आ गई। महाराज जंगली हाथी बहुत खतरनाक होती है। ये जो पोसी बोलो दूसरी, उस आदमी को सूंघ कर मार डालती है, इतनी खतरनाक। प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण 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 कह बलि जले जल फेली मारिला। आहा, गौर महाप्रभु ने उस मतवाली हाथियों को देखकर गौर ने कहा कृष्णा कृष्णा। तो हाथी महाराज उन्मत्त होकर जल लेकर महाप्रभु पर वो जल क्रिया करने लगे, स्नान करने लगे। देखिए ऐसी स्थिति ऐसा कोई अवतार में नहीं गौर महाप्रभु किए हैं कोई भगवान। अब हाथी महाराज ठाकुर जी को स्नान करा रही है। सेई जल बिंदु कणा लागे जार गाय, सेई कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गाय। महाप्रभु के हाथ शरीर का जल यदि किसी को पड़ जाए वो प्रेम का उन्मत्त होगा। और आज हाथी आज कीर्तन कर रही है, हाथी कर रहा है। केह भूमे पड़े केह करय चित्कार, प्रेमोन्माद। आदमी को कौन चलावे? यहाँ हाथी प्रेमोन्मत्त हो गई है, उसको अष्ट सात्विक विकार हो गया। महाराज कंप अश्रु प्रेम उमड़ आया। देखी भट्टाचार्य मने होय चमत्कार। भट्टाचार्य देखिए कह रही ऐसी चमत्कार।
पथे जाइते करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी आइले मृगगण। बहलिया मृगा को फंसाने के लिए खूब दिव्य संगीत गाते हैं, आकृष्ट होकर मृगा आते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के मुख से ओ निनादे कृष्ण नाम को श्रवण करके अपने आप झुंड के झुंड मृगा आ गई। दाहिने बामे ध्वनि सुनी जाए प्रभु संगे, प्रभु तार अंग पूछे मुझे श्लोक पढ़े रंगे। श्री गौरांग महाप्रभु जा रहे हैं और चारों तरफ से हरिणियां महाप्रभु के साथ चल रही है। गौर महाप्रभु उस दृश्य को देख करके वृंदावन लीला का स्मरण आ गया। चैतन्य महाप्रभु गाने लगे, धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्यजेता, जानन्द नंदन मुपात विचित्र भेषम, आकर्ण वेणुडरितं सह कृष्ण सारा, पूजा दधुर्विरचितां प्रणयावलोकहि। श्री गौरांग महाप्रभु कहने लगी, अरे सखी देखो तो सही, इन मूढ़ हिरनियों का प्रेम तो देखो। गोपियां आपस में बात कर रही हैं, अरे सखी इस मूढ़ हिरनियों को तो देखो। वो प्यारे श्याम सुंदर को जब एक बार देखती है तो ऐसा देखती है कि लगता है अपने नेत्र कमल को श्री कृष्ण के चरण कमल पर अर्पित कर देगी। आकर्ण वेणुडरितम सह कृष्ण सारा, पूजा दधुर विरचिता प्रणयावलोकहि। ऐसे प्रणय के साथ देख रही है। हेर काले व्याघ्र तथा आइलो 5-7, व्याघ्र मेरी मिली चले महाप्रभुर साथ। उसी समय महाराज कुछ बाघ आ गए श्री गौरांग महाप्रभु के साथ। अब बाघ और मृग दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के, लेकिन ऐसी स्थिति आ गया कि बाघ और मृग दोनों एक दूसरे की गलबहियां देकर चल रहे हैं महाप्रभु के साथ। देखी महाप्रभु वृंदावन स्मृति हाइल, वृंदावन गुण वर्णन श्लोक पढ़िल। श्री गौरांग महाप्रभु जब बाघ और मृग को एक साथ चलते देखा तो तत्काल वृंदावन की उस निवृत्त निकुंज की याद आ गई। जत्र नैसर्ग दुर्वैरा महासंद्र मृगादया, मित्राणी वाजनावासा द्रुत रूट तरसतादिकम। वृंदावन का जो दिव्य धाम है, जहाँ न भूख है न क्रोध है न प्यास है, यद्यपि मनुष्य वहाँ हंस पशु पक्षी सब अपना निर्वैर छोड़ कर मैत्री पूर्वक व्यवहार करते हैं। अब कृष्ण कृष्ण कह करी प्रभु जबे बलिल, कृष्ण कही व्याघ्र मृग नाचिते लागिल। श्री गौरांग महाप्रभु ने व्याघ्र और मृग की जब स्थिति देखे तो गौर ने कहा, भैया बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे महाराज, यह कृष्ण नाम का कीर्तन श्रवण करके बाघ मृग दोनों नाचने लगे, नाचते लगी। व्याघ मृग नाचते लगी, नाचे कूदे व्याघ्रगण मृगी गण संगे। बलभद्र भट्टाचार्य देखे अपूर्व रंगे। बलभद्र भट्टाचार्य देखी क्या मैं लीला देख रहा हूँ। बाघ और मृग दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके नृत्य कर रहे हैं। व्याघ मृग अन्योन्य करे आलिंगन, ऐसा दृश्य कभी प्रकट हुआ। व्याघ और मृग दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। अब मुखे मुखे दिया करे अन्य चुंबन। बाघ चुंबन कर रहा है मृगा को, मृगा कर रहा है बाघ को। कौतुक देखिया प्रभु हासिते लागिला, ता सबा के तहा छाड़ी आगे चली गेला। श्री गौरांग महाप्रभु दिव्य रस को, यहाँ देखो भाई वो मृगा है न बाघ है, यहाँ तो नित्य सहचरियां ही व्याघ मृग धारण करके लीला कर रहे हैं। मयूरादि पक्षीगण प्रभु र देखिया, संगे चले कृष्ण बलि नाचे मत हैया। मयूरादि पक्षीगण जब श्री गौरांग महाप्रभु को देखे तो महाराज मयूर नृत्य करने लगे। भरी बोल बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्षलता प्रफुल्लित से ध्वनि सुनी। महाराज अब तो पशु पक्षी कीट पतंग श्री गौरांग महाप्रभु को दिव्य प्रेमोन्माद को देख करके अपने स्वभाव को बिसर करके अब उन्मत्त होकर के नाचने लगे। झारीखंड स्थावर जंग आछे जत जन, कृष्ण नाम दिया कोइलो प्रेमे तो उन्मत्त। श्री चैतन्य महाप्रभु झारखंड में जिस प्रेम का उन्माद आज तक महाराज दिखने को मिलता है, झारखंड में वह पत्थर आज भी दिखता है प्रेम में उन्मत्त।
जय ग्राम दिया जान जहाँ करे स्थिति, से सब ग्रामेर लोक है प्रेम भक्ति। श्री गौर ने जिस स्थान को, जिस गांव को, जिस व्यक्ति को, जिस वृक्ष को, जिस पशु पक्षी को देख दिया, सब में प्रेम का उन्माद आ गया, प्रेम भक्ति हो गया। कि यदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, तार मुखे आन सुने तार मुखे आन, सबे कृष्ण हरि बोल, नाचे कांदे हासे, परस्पर वैष्णव हैल सर्वदेशे। अब देखिए कृष्ण नाम का प्रचार कैसे हुआ। एक व्यक्ति ने सुना, वो बोला, उसका वो सुना, उसका ये सुना, ऐसे ऐसे एक दूसरे को सुनकर पूरा देश ही वैष्णव बन गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम यद्यपि प्रभुर लोक संघटेरता से, प्रेम गुप्त करें बाहिरे ना प्रकाशे। महाप्रभु हृदय में जो प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन लोगों के भीड़ से भयभीत होकर अपने आप गुप्त रूप में प्रेम दे दिया। तथापि तार दर्शन श्रवण प्रभावे, सकल देशेर लोक हैल वैष्णवे। यद्यपि श्री गौरांग का दर्शन करके सब वैष्णव बन गए। गौड़ बंग उत्कल दक्षिण देश गिया, लोकेर निस्तार कोइलो आपने भ्रमिया। श्री गौर ने कहाँ, गौड़ में, बंग में, उत्कल में, दक्षिण देश में, अब झारखंड के क्षेत्रों को कृष्ण प्रेम में उन्मत्त कर दिया। मथुरा आई बार छले आइसेन झारखंड, भील प्राय लोग तहाँ परमो पाखंड। देखिए महाप्रभु किसको किसको उद्धार कर रहे हैं। नाम प्रेम दिया कोइलो सबारो निस्तार, चैतन्येर गूढ़ लीला बुझते शक्तिकार। छिप करके श्री गौरांग महाप्रभु ने सबको कृष्ण प्रेम दे दिया। इस चैतन्य के गूढ़ लीला को भला कौन समझ सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अब श्री गौरांग महाप्रभु की प्रेम उन्मत्तता की कथा आ गई। बड़ा दिव्य प्रेम का, इस प्रेम को हम लोग आगे वर्णन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु उस झारखंड को कैसे वृंदावन बनाए, दर्शन करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री गौरांग महाप्रभु की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओ प्रियतम, भगवान किसको प्रियतम कह रहे हैं? बाप। हरि ये प्रियतम, तू क्यों डरता है? अविराम नाम ले तेरे सुख, तुझे कोई चिंता नहीं। मेरे ही डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे ही डर से सूर्य ताप देता है, इंद्र वायु मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं। मेरे शरणागत भक्त की छाया का स्पर्श करने की शक्ति किसी में नहीं है। अधिक क्या कहूँ, नित्य देहधारी भक्त को मैं भी नाश नहीं कर सकता हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र सर्वदा उनकी रक्षा करता रहता है। कोई बात न सुन, किसी के लिए मत सोच, निर्भय होकर उच्च कंठ से मेरा नाम ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुझको पता है कलयुग में मैं नाम रूप में आया हूँ, ये किसी से कहना मत। कलयुग में किस रूप में आया हूँ? नाम लेना और मेरे साथ रहना एक ही बात है। नाम ले, मैं तेरा सब भार वहन कर दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब हम लोग आज कीर्तन कहाँ चल